Welcome everyone. In this lecture, we are going to start a new unit that is called the ecology. देखिए इकोलॉजी सब ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसमें हम लोगों को ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इजी आते हैं, पर इतना इजी होता है कि कभी कभी चांसेस होते हैं कि गलत हो जाता है। पर इस तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे सो दैट हमारी कोई गलती इसमें ना हो। इस वजह से हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने लाने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें छोटी छोटी वीडियो बने, पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और पूरा फोकस रहेगा अच्छे से समझाने में। तो सबसे पहले इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है, किसने जो है इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले टर्म्स इकोलॉजी कॉइन्ड बाय ई हैकेल। तो साइंटिस्ट का नाम भी आपको क्वेश्चंस में आते हैं, तो उसमें फोकस करिएगा। बट ऑथेंटिकली यूज जिसने किया था वो रिएटर थे, ऑथेंटिकली यूज्ड बाय रिएटर। और फादर ऑफ इकोलॉजी जो है इन्हीं को कहते हैं रिएटर को। तो टर्म इकोलॉजी कॉइन्ड बाय हैकेल, authentically used by Rieter, and father of ecology is also known as Rieter. Father of Indian ecology is Professor रामदेव मिश्रा। तो ये आपको जानने की जरूरत है साइंटिस्ट के नाम। प्लस इकोलॉजी होता क्या है, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी देखिए क्या है कि जो इंटर रिलेशंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट के बीच में, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, या जो कहें कि सराउंडिंग से हमारा इंटर रिलेशंस हैं, इंटरकनेक्शंस हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लेक से पानी लेते हैं, रिवर से हमारा टच है, हम प्लांट्स के टच में हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सराउंडिंग्स हैं जिसके हम इंटरकनेक्शंस हैं, इंटर रिलेशंस है हमारा, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो दो ब्रांचेस है, आर्ट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी में क्या है, इसकी जो है स्टडी होती है रिलेशंस ऑफ स्पीसीज विद इट्स एनवायरनमेंट। तो स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ अ स्पीसीज विद इट्स एनवायरनमेंट, तो किसी स्पीसीज है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है, सिंगल स्पीसीज है, ठीक है, और सेम होगी तो उसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। सीन इकोलॉजी, सीन का मतलब यहाँ क्या होता है, ये ग्रुप में होते हैं। किसमें होते हैं, ग्रुप में होते हैं और डिफरेंट होते हैं। देखिए डिफरेंट लिखा है, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद देयर एनवायरनमेंट। तो जो भी सीन इकोलॉजी और ऑट इकोलॉजी है, इसमें क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ऑट इकोलॉजी जो सिंगल स्पीसीज है और सेम स्पीसीज है। सिंगल और सेम का मतलब क्या है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स की ही स्पीसीज है, ठीक है, तो उसको ऑट इकोलॉजी कहते हैं और उसके रिलेशंस के स्टडी को बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी डिफरेंट स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बींग्स का है, प्लस हम एनिमल्स का, प्लस जो है कि आपका प्लांट्स के भी स्पीसीज है। तो एक ग्रुप वो हुआ, एक ह्यूमन बींग्स है, एक आपका जो है कि एनिमल्स हुए। तो ये डिफरेंट स्पीसीज हैं और इनके स्टडी को विद द एनवायरनमेंट से इनका जो रिलेशंस होता है उसको हम सीन इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें, हायरार्की कुछ नहीं है, एक तरीके का लेवल है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, फिर क्या है, सबसे टॉप पर क्या है। जैसे हम लोगों के घर में भी है तो हायरार्की है, सबसे बड़े दादाजी हैं, फिर उसके बाद फादर्स हैं, फादर्स के बाद जो हम लोग आते हैं, फिर हम लोग के नीचे अगर कोई है तो वो होता है, एक तरीके का हायरार्की है, एक तरीके का लेवल है। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल का हायरार्की क्या है, तो सबसे नीचे जो है स्मॉलेस्ट जो है वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से ऊपर जो जाता है वो है पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस में स्पीसीज भी आती है क्योंकि स्पीसीज से ही पॉपुलेशंस होते हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं और यही ढेर सारे हो जाते हैं तो उनको पॉपुलेशन कहते हैं। अभी आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। और व्हेन पॉपुलेशन जॉइंस टुगेदर दे आर कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, फिर बायोम और सबसे टॉप पर है आपका बायोस्फीयर। तो ये स्मॉलेस्ट है आपका, ये आपका लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट लेवल पर है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म क्या है? अब देखिए ऑर्गेनिज्म के नीचे भी है हायरार्की, लेकिन हम इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वैसे अगर देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारी सेल है। सेल के ऊपर आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, तो कई लेवल पर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर इकोलॉजिकल हायरार्की हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती है। क्लियर है बात? अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या है? सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। अभी आपको हमने बताया क्या ऑर्गेनिज्म क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। तो बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी की और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म छोटे भी हो सकते हैं, दे में बी स्मॉल, दे में बी लार्ज, दे में बी यूनिसेलुलर, दे में बी मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट में बी स्मॉल, लार्ज, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको पता ही होंगे। एक छोटे हैं, यूनिसेलुलर क्या है, सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर क्या है, मोर देन वन सेल। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, पर अभी के प्रेजेंट कंडीशन, एक्सीडेंटल केस को हटा दिया जाए तो वो क्या कहते हैं, बिफोर लाइफ स्पैन अगर कोई डेथ होती है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल क्या होती है? फिक्स होती है। क्योंकि ये जो पेंडेमिक अभी जैसे कोरोना का चल रहा है, इसमें क्या है, बिफोर लाइफ स्पैन दे आर लूजिंग देयर लाइफ, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस में क्या है? अब यही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो स्पीसीज है, जॉइंस टुगेदर या ग्रुप टुगेदर होते हैं तो इनको पॉपुलेशंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट वन प्लेस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। एक जगह पर रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं तो इसको पॉपुलेशंस कहते हैं। पॉपुलेशन वैसे भी देखिए कितनी बढ़ती जा रही है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, एनिमल्स की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जब वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन तरीके के हैं, जैसे लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन। हम वन बाय वन समझते हैं। लोकल पॉपुलेशन में क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसा पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया पर रहता है उसको हम बोलते हैं लोकल पॉपुलेशंस। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग किसी कॉलोनी में रहते हैं और सभी क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसा ही नहीं है कि वहाँ पर हमने जो है कि एनिमल्स को भी रखा हुआ है। ठीक है, और जो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे तो वो अलग टाइप का पॉपुलेशंस हो गया। सेम स्पीसीज के हैं और लोकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड द लोकल पॉपुलेशंस, और किसी पर्टिकुलर एरिया पर रहते हैं। जैसे होमो सेपियंस इनहेबिटिंग हिल्स या प्लेन्स पर रहते हैं। अगर कोई पहाड़ वगैरह पे रहता है वो भी ह्यूमन बींग्स है, प्लेन्स पे रहते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो दे आर लोकल पॉपुलेशंस। क्लियर हुई बात? सिस्टर पॉपुलेशन, अब देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस आर नोन एज सिस्टर पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए ह्यूमन बींग्स वो जो हिल्स पर रहते हैं वो भी है, ह्यूमन बींग्स जो प्लेन्स पर रहते हैं वो भी है, पर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग जगहों पर रहते हैं। ठीक है, कोई हिल्स पर रह रहा है तो कोई प्लेन्स पर रहता है, पर दे आर लोकल पॉपुलेशन। इनके हिल्स वाली पॉपुलेशन तो उनकी लोकल पॉपुलेशन थी, प्लेन्स वाले पर इनकी लोकल पॉपुलेशन पर दे आर इंटरकनेक्टेड और इनको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। है तो ह्यूमन बींग्स ही, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशंस, मेटा पॉपुलेशंस क्या है? अब देखिए, a set of local population which are interconnected by dispersing individuals। ये अभी जो ट्रेंड्स में चल रहे हैं ये यही है मेटा
पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, जब किसी फैमिली में बढ़ते जाते हैं, जॉइंट फैमिली है उसमें जो इंडिविजुअल्स बढ़ते गए, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस फैमिली में रहने में प्रॉब्लम्स होती हैं और वो जो पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, कहीं बाहर रहता है, ठीक है, कहीं बाहर जॉब वगैरह कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली को, अपने वाइफ्स को, अपने बच्चों को लेकर बाहर रहता है, ठीक है, तो वहां पर रहता है, बट दे आर कनेक्टेड टू देयर ओरिजिन फैमिली, जिससे कनेक्टेड है, मतलब जहां से वो है लोकल पॉपुलेशन से, उससे इंटरकनेक्टेड रहता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेटा पॉपुलेशन। जैसे कुछ लोग होते हैं तो वो अपने इंडिया लेवल पर ही अपने स्टेट से दूसरे स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं फॉरेन भी चले जाते हैं, पर उनका कनेक्शंस होता है। अभी कोरोना हुआ तो लौट कर वापस चले आए, ठीक है, तो वहां कनेक्शंस था तभी वो वापस आ चुके हैं। अगर कनेक्शंस नहीं होता तो उनको आने में भी वो नहीं सोचते कि हमारा जब वहां कोई है ही नहीं तो क्यों जाएंगे। तो ऐसे जो पॉपुलेशंस होते हैं उसको मेटा पॉपुलेशंस हम कहते हैं। अब देखिए इसी में आता है स्पीसीज, तो स्पीसीज को भी पढ़ते हैं। स्पीसीज क्या है, ये जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मेरी लेक्चर देखिए, पढ़ी होगी चैनल पर, तो वहां पर क्या है कि स्पीसीज क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है। जॉन रे नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पीसीज को सबसे पहले यूज किया था या कॉइन किया था। अब स्पीसीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। अब देखिए सबसे पहले एंडेमिक स्पीसीज, वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया पे पाई जाती हैं उसको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, वहीं पर पाई जाती, कहीं और नहीं पाई जाएंगी, ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। देखिए एक पेंडेमिक है जो होल वर्ल्ड में पाई जाती है, जैसे पेंडेमिक आपका डिजीज है कोरोना वायरस, एड्स, ये क्या है, पेंडेमिक है जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। लेकिन एंडेमिक किसी पर्टिकुलर एरिया पर पाई जाएगी, उसको बोलते हैं एंडेमिक। जैसे मेटासिक्विया इज फाउंड ओनली इन चाइना वैली, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए कंगारू ऑस्ट्रेलिया में, सिक्विया जो प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म का सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट प्लांट होता है, ठीक है, वो चाइना वैली में ही फाउंड होता है, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन क्या है, ऐसी स्पीसीज जिसका इन्फ्लुएंस कम्युनिटी पर ज्यादा है, ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस कम्युनिटी पर ज्यादा है पर उसका बायोमास या अबेंडेंस कम है, उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में कई तरीके की लोग जो है रहते हैं। मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, उसमें पंजाबी भी हैं, उसमें गुजराती भी हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से भी हैं, उसमें बिहार से भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं, ठीक है, तो कई जगह के लोग हैं, ठीक है। पर किसका जो है कि अब उनका इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा है, ग्रेट इन्फ्लुएंस, स्पीसीज विच हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू देयर लो अबेंडेंस और बायोमास, ठीक है, तो उसका जो है डोमिनेंस ज्यादा है पर उनकी जो है कि रेशियो या जो है संख्या क्या है, कम है, उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। दूसरा एग्जांपल लें, अगर जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कई तरीके के एनिमल्स हैं, कई स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट का जो किंग है, जो राजा है, वो है लायन, ठीक है। लायन आपको फॉरेस्ट में कम दिखेंगे लेकिन उनका इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट पर ज्यादा है, उनकी पकड़ ज्यादा, वो डोमिनेंट हैं, ठीक है, उनका नंबर कम है, उनका बायोमास कम है, पर उनकी जो है कि डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस क्या है, ज्यादा है, इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। जैसे लायन इन फॉरेस्ट, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। अब ये कैसे स्पीसीज है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, देखिए नाम ही से कनेक्ट हो रहा है, क्रिटिकल मतलब कोई सिचुएशन, कोई ऐसी वाइटल एक्टिविटीज आएगी
और उनका जो है लिंक होगा स्पीसीज, मतलब एक अलग स्पीसीज है, दूसरी अदर स्पीसीज है, और ऐसी स्पीसीज जिसमें कोई प्रॉब्लमेटिक कोई ऐसी कंडीशन आएगी और उनमें लिंक बनाई जाएगी, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। जैसे द स्पीसीज व्हिच एस्टैब्लिशेस एन एसेंशियल लिंक with other species to help the latter in some vital activity। ठीक है, मतलब कोई ऐसा दोस्त बनी है जो हमारे ही कास्ट का नहीं है, या हमारे एरिया का नहीं, या हमारे स्कूल से पढ़ा नहीं था, पर कॉलेज में जाकर हमारा बना किसी दूसरे स्कूल से था, पर ज़रूरत आने पर बाद में सॉरी वो हमारी मदद करता है या हम उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो यहाँ प्लांट्स में हम माइकोराइजल फंजाई में पढ़े थे। ठीक है, प्लांट्स हैं जिनके रूट्स बड़े नहीं होते हैं, पर फंगस उसमें जो है कि सिम्बायोसिस होता है, फंगस लगते हैं, वो रूट्स के फॉर्म में इलोंगेट होते हैं, प्लांट्स को वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, रॉ मटेरियल देता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो माइकोराइजल फंजाई, और दूसरा इंसेक्ट वर्क एज पॉलिनेटर्स ऑफ फ्लावर्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशंस करते हैं फ्लावर्स के लिए, ऐसे जो होते हैं उसको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जो इकोलॉजी का बेसिक आज स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग अपने आने वाले कई वीडियो में थोड़े थोड़े टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।